हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ और बेसिक मैथ की आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं बेलन पर आधारित क्वेश्चन। क्या है बेलन पर आधारित क्वेश्चन? आज अच्छे से बिल्कुल सीखने वाले हैं। तो अच्छे से सीखने के लिए क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सभी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग क्या है, इससे पहले की क्लास यदि ये देखे हैं तो अच्छी बात है। यदि आप इससे पहले क्लास ना देखे हो तो आप लोग इससे पहले क्लास जरूर देखें, क्योंकि क्या है मेंसुरेशन के जो फार्मूला है वो हम इससे पहले वाली क्लास में सिर्फ फार्मूला ही बताए हैं। तो आप लोग फार्मूला भी जरूर कंप्लीट करें, ठीक है, ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। पिछली क्लास में मैं आपको बेलन, खोखला बेलन, शंकु और गोला, गोली, कोस, इन सभी के फार्मूला हम क्या है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिए हैं। आप यदि उस क्लास को क्या करेंगे, अटेंड कर लेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, फार्मूला फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में आप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्वेश्चन क्या सीखने वाले हैं ना। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या हो जाएगा, एक बेलन की त्रिज्या जो दी गई है, आधार की त्रिज्या मान चलते हैं 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिएगा, जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सभी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं, तो आप बेसिक ही सीख पाएंगे इस क्लास में। जो जिस किसी को भी प्रॉब्लम है मैथ पढ़ने में, समझ में नहीं आता, उन सभी को मैथ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। इसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये आपकी क्या है पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है। तो देखिएगा होगा क्या, इसमें त्रिज्या जो दिया गया है 7 सेंटीमीटर है, यानी कि एक बेलन है। ये कुछ इस प्रकार, यहां से यहां तक की दूरी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई से कोई मतलब नहीं, हमें जो क्षेत्रफल निकालना है एरिया कितने का, इतने का क्षेत्रफल बताना है। क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। क्या निकालना, आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन की त्रिज्या जो है, बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हो क्या जाएगा, 22/7। देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 या तो 3.14 हम रखते हैं, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद हो जाएगा इतना ही, और आर का मान है 7, यानी कि 7 स्क्वायर मतलब 7 × 7 लिख सकते हैं। 1 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, ठीक। यदि कोई त्रिज्या दी गई हो आपको तो आधार का क्षेत्रफल मतलब यही वृत्त के क्षेत्रफल से ही हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है तथा बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होगा भाई? बेलन का आयतन होगा कैसे, देखिएगा पहले क्वेश्चन समझिएगा आप। जैसे ये है एक बेलन, इसका क्षेत्रफल दिया गया है आपको 308 यानी ए बराबर, और इसकी ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? आयतन क्या होगा? तो देखिएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ए, या पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई आर स्क्वायर बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर। क्या है? पाई आर स्क्वायर बराबर 308 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर क्या हो जाएगा? ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो दिया गया है वो है h बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? सिर्फ 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो हो क्या जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो हो जाएगा, आयतन पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होगा। ठीक है, तो फार्मूला हम इससे पहले वाली क्लास में बता दिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप उन क्लासों को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्या है, पिछली क्लासों को जरूर देखें। देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बेसिक मैथ 0 टू हाई लेवल नेम की, उसको आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको क्लासें मिल जाएंगी। देखिए, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना तो दिया नहीं, 1 मिनट, ये मान रखना ही नहीं, हमें रखना क्या है, ये पाई आर स्क्वायर का मान, पूरे का मान 308 और एच का मान 10। तो गुणा करेंगे 3080 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 380 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए हैं बेलन के। ठीक है, यदि आपको त्रिज्या दिया हो तो आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, यदि आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दे दे तो कैसे निकालते हैं बेलन का आयतन। तो चलते हैं अगले स्टेप पर। ठीक है, क्वेश्चन अगला किस तरह पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, बहुत ही जरूरी है। देखिएगा, यदि या एक बेलनाकार वस्तु का व्यास, क्या व्यास जो दिया गया है वो है कितना आपका 21 सेंटीमीटर, 21 ना करिएगा आप, इसको करिएगा 28 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना है, तथा ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन हम कैसे निकालेंगे? देखिए, बेलनाकार कोई एक वस्तु है, उसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, यानी ये वस्तु हो गई बेलनाकार, इसका पूरा व्यास 28 सेंटीमीटर है। और व्यास को हम किससे लिखते हैं? व्यास को लिखते हैं 2r बराबर 28 सेंटीमीटर, r बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर जिसे कहते हैं त्रिज्या। फिर क्या दिया गया? 15 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जो है h बराबर 15 सेंटीमीटर है। अब हमें ज्ञात करना है क्या? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर हमने लिखा नहीं, बेलन का आयतन ज्ञात करना था। आयतन ज्ञात कीजिए। तो होगा क्या बेलन का आयतन? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 14,
तो 14 दो बार लिखेंगे और h का मान दिया है 15। ये कुछ इतना हो गया है। अब देखिए हो जाएगा 7 दूनी 14, 15 दूनी 30 और 14 दूनी 28। 14 दूनी 28 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30 और गुणे 15 दूनी 30। जीरो से गुणा करेंगे 0, 3 8 24, 3 0 0 2, 3 3 का 9। तो ये हो गया इतने घन सेंटीमीटर हो गया बेलन का आयतन। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके लिए क्या है देखिएगा। चौथा है एक बेलन का व्यास जो दिया गया है वो दिया है 21 सेंटीमीटर व ऊंचाई जो दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात है। वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बेलन का वक्रपृष्ठ। देखिएगा अभी आपने निकाला आधार का क्षेत्रफल, क्या निकाला? बेलन का आयतन। अब आप निकालना सीखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। वैसे ही सेम पहले बताना था और आयतन बाद में बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा सभी चीजें। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, आपको बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना। तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिएगा इधर। आज आपका बेलन बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। आज आप बेलन में सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगाना सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा हो क्या जाएगा। यहाँ पर एक बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो जो व्यास दिया गया वो क्या होता है 2r। 21 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या जो बचेगी r बराबर वो 21/2, इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा। ये इतना हो गया। और जो ऊंचाई है वो कितना दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर कितना हो गया। इसके बाद हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πRh, 2 गुणे 22/7। r का मान है 21/2 और h का मान है 10। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 10 से गुणा होगा तो 660 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 660 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 660 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिएगा आपका ये वक्रपृष्ठ हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है पहले तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि वक्रपृष्ठ जो अभी आपने ज्ञात किया वो हिस्सा क्या था, जो आपको बाहर से दिखता है वो हिस्सा। ये भाग जो आपको बाहर से दिखता है वो भाग क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है। जिसमें ये वृत्त नहीं जुड़ा होता तो ये वक्रपृष्ठ होता है। ये जो व्यास था अभी 21 सेंटीमीटर था, ऊंचाई थी इसकी 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार, तो ये जो बाहरी हिस्सा हमें दिखा करता है इस प्रकार ऐसे, तो वो क्या कहलाता है वक्रपृष्ठ। और क्या होता है कुल पृष्ठ का मतलब दोनों तरफ से वृत्ताकार जो पृष्ठ होते हैं वो भी जुड़ जाता है तो हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, एक बेलन की त्रिज्या जो है, बेलन का व्यास जो दिया गया है भाई, व्यास बेलन, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, व्यास जो है वो 2r बराबर, एक मिनट से लिखते हैं, बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो निकालेंगे तो होगा कैसे, देखिएगा सॉल्व कैसे होगा। तो इसमें मतलब क्या है, आप आपकी बार क्या करने वाले हैं कि पूरा ज्ञात करने वाले हैं। जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें क्या था, अभी ये छूटा था ना, तो इसे भी आप निकालने वाले हैं। इसका मान भी, क्षेत्रफल भी ऐड हो जाएगा, ये क्षेत्रफल भी, इसका क्षेत्रफल, और क्या हो जाएगा, आप इसका भी क्षेत्रफल पूरे का निकालने वाले हैं। तो पूरे का क्षेत्रफल अब की बार आप निकालने वाले हैं, तो होगा क्या आपका, देखिए व्यास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 214, 214 सेंटीमीटर, और हो जाएगा ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो हो जाएगा 2 पाई r प्लस एच, क्या हो जाएगा 2 पाई r और r प्लस एच, 2 गुणे 22/7 गुणे 7, r का मान 7 प्लस एच का मान 5। देखिएगा तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 और 7 5 12, 12 चौक 48, हासिल 4 हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 52, यानी कि 528 वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से एक बार दोबारा फिर से थोड़ा इसे चेक कीजिएगा, ठीक, मतलब कि देखिएगा कि हाँ आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या होगा आपका, एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का, बेलन, एक मिनट, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, एक मिनट, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं, इसको कर देते हैं आपका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये इतना होगा। इसके बाद होगा क्या आपका, क्वेश्चन कैसा सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जो दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पाई r स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर,
तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, पहले हम आर निकाल लेंगे और एच निकाल लेंगे, तो फिर हम संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7 हो जाएगा 22, नीचे हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 सत्ते 154, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो आर का मान 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, तो एच कितना दिया है, एच बराबर दिया 8 सेंटीमीटर, बैठो 8 सेंटीमीटर है। फिर क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है हमें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर आर प्लस एच। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और आर प्लस एच हो जाएगा। तो 2 गुणे 22/7, आर का मान अभी हम क्या निकाले हैं, आर का मान निकाले हैं अभी हम 7। क्या निकाले हैं, 7। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 और 7 + 8 हो जाएगा। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, 8 7 15, 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 से 60, 660 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया आपका 6वां क्वेश्चन। इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि आपका क्या दे दिया जाए, आधार का क्षेत्रफल, तो कुछ भी पूछा जाए अलग से, उसमें त्रिज्या जरूरत पड़े, तो करना क्या होता है, आपको उसी आधार के क्षेत्रफल से आपको त्रिज्या निकालना पड़ता है, फिर उसका मान हम दूसरे पर रखकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, देखिएगा कैसे। 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे एक बेलन की त्रिज्या जो दी गई है वो 3.5 सेंटीमीटर व ऊंचाई जो दी गई है वो है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो इसमें होगा कैसे भाई, देखिए यहां पर जो दिया गया त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये इतना हो गया है। और क्या दिया गया है, ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, h बराबर 8 सेंटीमीटर, ये इतना हो गया। क्या दिया गया है, आपका दिया गया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब निकालना जो है वो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 7 नहीं दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, 3.5 दिया गया। क्या दिया गया है, 3.5 इंटू 8। अब आप करेंगे क्या, क्या करेंगे, 7 पना 35, तो हो क्या जाएगा ये, 22 दून 44, 8 पंच 40, एक अंक के बाद दशमलव, इसके बाद होगा क्या आपका ये, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 176 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 176 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिएगा, तो आज की क्लास में बस आपको इतना ही। देखिएगा, आपको ये बेलन हो गया। ठीक है, तो क्या है आगे आपको, जैसे कि घनाभ हो गया, तो एक काम है, 1-2 क्वेश्चन आपके घनाभ भी हम बता दे रहे हैं, जिससे कि आपका बेलन और खोखला बेलन दोनों हो जाए। जैसे खोखला बेलन क्या हो, तो इसमें बता देते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन। 7 हो गया। 8वां नंबर देखिए, खोखला बेलन भी आप इसी में देख लीजिए, जिससे कि आगे फिर शाम को पढ़ाएं। यदि एक खोखले
यदि एक खोखले बेलन का की बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर है तो क्या क्या ज्ञात करना है देखिएगा, एक में ही सब बता दे रहे हैं। खोखले बेलन का क्या ज्ञात करना है, खोखले बेलन की मोटाई, क्या ज्ञात करना है, खोखले बेलन की मोटाई, खोखले बेलन का आयतन। मोटाई व आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, खोखला बेलन जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार होता है, ये ऐसे है, ये इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वो आंतरिक त्रिज्या r हो गया, ठीक है। ऊंचाई सेम दोनों की होगी, लेकिन इसके बाह्य परत जो है इसकी मोटाई कुछ इतनी दूरी है। इसके बाद कोई एक बेलन ऐसे है, ठीक, बनाएगा तो इसकी त्रिज्या जो होगी यहाँ तक उसे बोलते हैं कैपिटल R। क्या बोलते हैं, कैपिटल R बोलते हैं। तो बाह्य त्रिज्या बराबर बाह्य त्रिज्या कैपिटल R बराबर दिया 5 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r बराबर 3 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात करना है मोटाई, तो पहले मोटाई ही निकाल दे रहे हैं। मोटाई बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो होगा क्या, 5 माइनस 3 बराबर 2 सेंटीमीटर। क्या हो गया, इसके बीच की जो मोटाई है वो कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर। कितना है, ये पूरे में कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है। इतना हो गया है। अब आयतन ज्ञात करना है, तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन जो हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर गुणे h, ठीक है। ये इतना हो गया है। लेकिन आयतन ज्ञात करने के लिए ऊंचाई भी होना चाहिए। ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, भाई देखिए ऊंचाई भी होना चाहिए तभी आयतन ज्ञात होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 22/7, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, h का मान 5, 22/7, 5 पचे 25, 3 तिरका 9 गुणे 5, ये इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, 22/7, 25 से 9 जाएगा 16 गुणे 5, तो 22, 16 पंचे 80/7। फिर आपको क्या करना है, 8 से गुणा कर देना, किससे, 8 से, 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17/7। अब 7 से भाग करिएगा, 7 दूनी 14, क्या बचेगा, 3 बचा 36 हो गया, 7 बना 35, 1 बचा 10 हो गया, 7 का नम 7 हो गया पॉइंट, ठीक है। बचा कितना, 3 30 हो गया, 7 चौक 28, कुछ इतना घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, ठीक है। 1 मिनट, घन सेंटीमीटर लिख दिया, क्यूब नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा क्या, खोखला बेलन। इसी तरह वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के मान भी हम रख के निकालते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर ये आंतरिक त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या अच्छे से समझना है बस, ठीक है। व्यास को भी त्रिज्या में बदल लेना, उसी तरह इस पर आपको मान रख देना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस जरूर अच्छे से करें, दोबारा करें,
और जब तक आपको समझ में ना आए 1-2 बार ज़रूर करें, तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।